दोस्तों, मैं अमित बिश्नोई। आज हम बात करेंगे वो स्टॉक मार्केट एसआईपी पे बात करेंगे। एसआईपी पे मैंने पहले भी आपको अच्छी तरीके से जानकारी दी थी, जिसके बारे में हर एक पॉइंट को अपने समझा था और एसआईपी के बारे में बताया था। अब मेरे पास में एक और कमेंट आ रहे हैं उन वीडियो पे कि एसआईपी के बारे में हमें थोड़ा सा बड़ा बड़ा एसआईपी के अंदर बता दो कि एसआईपी किस प्रकार से होती है और एसआईपी में हमें कहाँ प्रॉफिट और कहाँ लॉस हो सकता है, और बेसिकली एसआईपी कितनी प्रकार की होती है और किस फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करें कि हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, तो उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। ज़्यादा नहीं, अपने लगभग बड़ा बड़ा देख लेंगे कि एसआईपी किस प्रकार से होती है। बाकी अगर किसी को नए यूजर है तो वो पीछे वाले वीडियो देख लें, उनको सारा समझा जाएगा कि एसआईपी किस प्रकार से होती है, क्योंकि हर एक चीज़ को मैंने अच्छी तरीके से बताया। अब मैं थोड़ा सा आपको और समझा देता हूँ एसआईपी के बारे में। बेसिकली हमने सबसे पहले बात की थी, वो बात की थी स्टॉक मार्केट। यानी कि स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है जिस व्यक्ति को नॉलेज है वो व्यक्ति तो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट बाय और सेल कर सकता है, और जिस व्यक्ति को नया यूजर है या जिस व्यक्ति को स्टॉक मार्केट के बारे में पता नहीं है उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन ये एसआईपी है। एसआईपी में मैंने बताया था कि एसआईपी किस प्रकार से होती है, दो प्रकार से बताया, वो भी आगे मैं बता दूंगा। एक बार एसआईपी सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान बोलते हैं इसको, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान। और दूसरा मैंने बताया था एसआईपी के 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार से होती है। 4 प्रकार से कैसे होती है? एक होता है हाई रिटर्न स्मॉल कैप, दूसरा होता है लो कॉस्ट इंडेक्स फंड, तीसरा होता है हाइब्रिड फंड्स, और चौथा होता है जो बेस्ट ऑफ एसबीआई। अब इसके अंदर ये एक नंबर हाई रिटर्न स्मॉल कैप है ना, हाई रिटर्न स्मॉल कैप के अंदर हमें जो इंटरेस्ट देखने को मिलता है वो लगभग 30% से लेके और 60% तक का इंटरेस्ट की जो कंपनियां देखने को मिलती है, जो हाई रिटर्न दे रही है, या किसी ने 1 मंथ में या 3 मंथ में जो भी हाई रिटर्न दिया है वो दिखाएगी आपको। और लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के अंदर है, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड के अंदर वो कंपनियां मिलेगी जो 20% से लेके 45% तक का रिटर्न देती है। हालांकि पिछले साल का देखें तो ये लो कॉस्ट इंडेक्स फंड ये सबसे अच्छा रहा था। तीसरा है हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड के अंदर है वही एफडी वाला सिस्टम है, 5% से लेके आपको लगभग 18% तक की कंपनियां हाइब्रिड फंड में। ये स्मॉल कैप होता है हाइब्रिड फंड। जो सेफ कंपनी होती है जैसे कि एमआरएफ है या एचडीएफसी बैंक है, आईसीसी बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है, इनका क्या है, जैसे टाटा है, इनके सबके शेयर लगाते हैं क्योंकि इसमें ये बिल्कुल सेफ होता है हाइब्रिड फंड, इसलिए इसका रिटर्न भी कम है। चौथा होता है बेस्ट ऑफ एसबीआई। बेस्ट ऑफ एसबीआई के अंदर एसबीआई की जितनी भी 5 या 6 कंपनी है जो काम कर रही है स्टॉक मार्केट पे, वो टोटल बेस्ट ऑफ एसबीआई में। बेस्ट ऑफ एसबीआई में सिर्फ एसबीआई की ही कंपनी दिखाई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जितनी कंपनियां हैं वो 6 या 7 कंपनी है जो इसमें बेस्ट ऑफ एसबीआई में बताई। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसआईपी अपने 2 प्रकार से होती है, वो 2 प्रकार भी जानते हैं। बेसिकली एसआईपी में हम 2 प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है ऑन टाइम इन्वेस्ट। ऑन टाइम इन्वेस्ट का मतलब है कि एक साथ पैसा लगाना, यानी कि आपके पास में कोई मान लेते हैं कि 10,000 रकम है या आपके पास में 20,000 रुपये है, ये 20,000 रुपये आपने एक साथ इन्वेस्ट कर दिया। ये आप 1 साल के लिए भी कर सकते हो, 6 महीने के लिए भी कर सकते हो, और 2 साल के लिए 3, 4, 5,000, मतलब आपकी इच्छा उतने टाइम तक इन्वेस्ट कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि आपने 10 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया और आपको जरूरत पड़ गई कि आप 2 साल बाद निकालना चाहते हो, इसको निकाल सकते हो, इसमें कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा मैंने बताया था मंथली सीप। मंथली सीप का मतलब है कि हर महीने पैसे लगा, आप चाहो तो हर महीने पैसे लगा सकते हो। जैसे कि एक आपने तारीख फिक्स कर ली कि मेरे को 1 तारीख को पैसे लगाना है, या मेरे को 10 तारीख को लगाना है, या 15 तारीख को लगाना है, तो वो 15 तारीख को ऑटोमेटिक आपको एक किस्त या ईएमआई के जरिए पैसे कटेंगे, बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक करते रहेंगे। आप चाहो तो इसे 7 दिन में भी कर सकते हो कि हर 7 दिन बाद मेरे को पैसे लगाना। आप चाहो तो हर दिन कर सकते हो, यानी कि डेली मेरे को भी कोई 50 रुपये लगाना चाहता है, या कोई 100 रुपये लगाना चाहता है, या कोई 20 रुपये लगाना चाहता है। मिनिमम है इसका जो करीबन करीबन मेरे हिसाब से 25 रुपये है, जो आप डेली का भी कर सकते हो। डेली बेस के लिए आपको बैंक से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड की ब्रांच है, वहाँ पे डेली कॉन्टैक्ट होता है। बाकी मैं ये बता रहा हूँ, ये आपको एंजल ऑन ऐप के माध्यम से बता रहा हूँ। उसके माध्यम से क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि मैंने कई जगह करके देखा था स्टॉक मार्केट में काम। सबसे जो सस्ता और सबसे सुंदर और सबसे बढ़िया जो रिटर्न देने वाला लगा था वो मेरे को एंजल ऑन ही लगा था, क्योंकि उसका एक तो इंटरेस्ट अपने जो परसेंट बोलते हैं जो चार्ज लेता है वो सबसे कम एंजल ऑन का है, और एक ऑनलाइन है, एक कस्टमर सुविधा उसकी सबसे बेस्ट है। आप जब चाहो 24 घंटे में कॉल करो, तुरंत आपको सही जो आपकी पूरी बात है उसको पहले गौर से सुना जाएगा, फिर आपको उसके हिसाब से बताया जाएगा कि आप ऐसे करो। दूसरा मैंने अभी आपको ऑन टाइम बताया था और मंथली सीप बताया था। अब मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे बेस्ट मंथली सीप है। मंथली सीप क्यों है? क्योंकि 15,000 है, वही रीजन मैंने आपको बताया था। 15 से 20,000 रुपये तक अपने प्राइवेट जॉब करते हैं, या कोई 10,000 में कर रहा है जॉब, तो उसके लिए क्या है कि 10% वो सैलरी का बचाता है। और 10% कैसे बचाना है उसका भी मैंने वीडियो डाला था, मोटिवेशन वीडियो था कि 10% आप बचाओ। अब इसमें ये अगर ये बचाएगा तो 1,000 रुपये मंथली लगा सकता है, ये बचाएगा तो 1,500 रुपये तक लगा सकता है, और ये बचाएगा 2,000 रुपये तक लगा सकता है।
ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। एसआईपी के अंदर ब्याज भी मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया था कि जो मेरे को ब्याज मिल रहा है वो करीबन करीबन अभी 25% ब्याज मिल रहा है। और मैं लाइव स्क्रीन पे आपको और जाके दिखाऊंगा कि मैंने कब एसआईपी स्टार्ट की थी और मेरे को कितना इंटरेस्ट मिला था, वो भी आगे वीडियो में ऐड कर दूंगा लाइव स्क्रीन पूरा। 25% क्यों मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को 40% भी मिल सकता था। 40% का रीजन क्या था, एक तो अपने मार्च क्लोजिंग होती है, क्योंकि अपने हिंदू वर्ष के हिसाब से मार्च के अंदर क्लोजिंग होती है, बाकी देशों के अंदर दिसंबर में क्लोजिंग हो जाती है। दूसरा, लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें भी स्टॉक मार्केट पे असर पड़ा था। ये 2 पॉइंट मेरे लिए थोड़ा सा ल्यूज कर गए थे, नहीं तो मेरे को 40% तक का। बाकी अब दिसंबर तक है, ये 40% को क्रॉस कर लेगा, क्योंकि जिस प्रकार से डेली मेरे को रिटर्न आ रहा है ना इंटरेस्ट का, उस प्रकार से मेरे को लग रहा है कि 40% आराम से कवर कर लेगा। ये 25% का मैं लाइव दिखा दूंगा आपको। बेस्ट ऑफ मैंने बता दिया कि मंथली सीप लगाना क्यों जरूरी है, वो भी बता दिया। अब अपनी बात करेंगे कि इसमें एसआईपी करते समय हमें क्या क्या चीज़ों की चेकिंग करनी चाहिए जो हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। करेंगे जो पिछला 4 से 5 साल का जो इन्वेस्ट और इंटरेस्ट, जिसने इंटरेस्ट 4 से 5 साल तक इन्वेस्ट किया है उसको कितना इंटरेस्ट मिला है, वो भी अपने को लाइव स्क्रीन पर जाके देखें किस प्रकार से चेक करना है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि होल्डिंग चेक करना बहुत जरूरी है। होल्डिंग का ऐसे चेक करना जरूरी है कि कंपनी अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। अगर कल को कोई अपने को लगे कि अपने को ब्याज कम मिला है, यानी कि इंटरेस्ट कम मिला है, और हमने कंपनी के अंदर पैसा लगाया था, लेकिन होल्डिंग के अंदर आप चेक करोगे तो करीबन करीबन 50 कंपनी आपको शो करेगा। 50 कंपनी शो करने का मतलब यह है कि आप 50 कंपनी में अगर आपको लगे कि नहीं यार मेरे को इसने इंटरेस्ट कम दिया, ब्याज कम दिया, तो आप डायरेक्ट गूगल पे जाके इन कंपनियों का देख सकते हो कि मैंने इस डेट को पैसा लगाया था। जैसे कि मैंने कोई 1 जनवरी को पैसा लगाया था और आज 1 साल पूरा हो गया है। 1 जनवरी 2024 को लगाया था और 1 जनवरी 2025 तक का देखना है, तो आप हर कंपनी का देख सकते हो कि इस कंपनी में कितना शेयर ऊपर गया है और स्टॉक कितना ऊपर है और कितना नीचे गया है। उसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है, मेरे को इतना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आप इनसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि पहली बात तो ऐसा होता नहीं है, जितना कंपनी प्रॉफिट में जाएगी उतना आपको भी मिलेगा। और ये 50 कंपनियां मैंने आपको बताई थी। 50 कंपनियों में आपको मोस्ट कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि होल्डिंग के अंदर अपने को कई प्रकार से देखने को मिलता है। होल्डिंग में मैं थोड़ा आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले अपने तो रेटिंग की बात कर लेते हैं। रेटिंग का मतलब क्या होता है कि आप जब भी जाओगे रेटिंग पे, वहाँ पे आपको 5 स्टार दिखाएगा, 5 स्टार। अपने को पता है रेटिंग देने के लिए 5 स्टार मिलते हैं। 5 स्टार के अंदर है, पहला मिलता है ये बेड का होता है। अगर किसी कंपनी को 1 स्टार ही मिला है तो वो बेड है। दूसरा मिला है तो वो मीडियम है, मीडियम यानी कि कोई ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली नहीं है। तीसरा है यानी कि बराबर बोलते हैं इसको, कि ठीक है इसने अपने को 40% की बात की थी, 20% तक का रिटर्न दिया है। चौथा ये होता है गुड का। और पांचवा होता है, इसको बोले एक्सक्यूट, एक्सलेंट। एक्सलेंट का मतलब कि सबसे अच्छा है। तो अब मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि आप 3 नंबर से लेके 5 नंबर की कंपनी है, इसमें ही इन्वेस्ट करना। ये रेटिंग किस चीज़, रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेटिंग किस चीज़ पे दिखाएगा, रेटिंग उसी पे दिखाएगा जिसने इन्वेस्ट किया इसके अंदर। और पिछले 2 या 3 साल से जिसने इन्वेस्ट किया है उसकी रेटिंग दी है उसने। क्योंकि अपने को रेटिंग का जब इन्वेस्ट करते हैं तो रेटिंग उससे मिलता है 1 साल बाद, कि आप इनको रेटिंग दे सकते हो कि इसने कितना आपसे। पहले अपने को स्क्रीन पे जैसे इसने 40% दिखा दिया, और अगर इसने 35 रिटर्न दिया ना तो इसको रेटिंग 4 या 5 की मिलेगी। अगर 40 की जगह इसने 20 दिया ना तो इसको रेटिंग मिलेगी 3 की नहीं मिलेगी, लगभग 2 की रेटिंग मिलेगी इसको। 20 दिया, अगर 20 से भी कम दिया तो 1 की रेटिंग मिलेगी। रेटिंग देखना बहुत जरूरी है। अब अपने होल्डिंग का मैं थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, होल्डिंग किस प्रकार से करते हैं। ये थोड़ा सा इसमें होल्डिंग का देख लेते हैं, होल्डिंग किस प्रकार से करते हैं। तो होल्डिंग करने के लिए आपको 100% होता है अपना फंड, यानी कि आपने 100 रुपये लगाया। ये मैं 100 रुपये मानता हूँ इसको, 100 रुपये। अब ये मैंने आपको ये तो बता दिया कि ये 50 कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, 50 कंपनी यानी कि अलग अलग साइट पे इन्वेस्ट करेंगे। एक साइट पे आपको देखने को मिलेगा कि 10% इन्वेस्ट, और एक ऐसा भी रीजन आपको देखने को मिलेगा कि उसमें 0.10% इन्वेस्ट, 0.10%। इनका आप थोड़ा लॉजिक समझना कि ये 10% इन्वेस्ट का मतलब क्या है, कि आपने जो मंथली 100 रुपये लगाए थे, इसमें से ये 10 रुपये अभी जो फिलहाल के अंदर 10 रुपये सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादातर या तो पावर के अंदर करें, या बैंकिंग लाइन के अंदर करें, या फाइनेंस में करें, या अपने हाइड्रोजन पर कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, या गैस पेट्रोलियम पर कर रहे हैं। ये 10% सिर्फ एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। सबसे बड़ा होल्डिंग यही होगा। इस होल्डिंग को आपको चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। हो सके तो आप हफ्ते में एक बार जरूर चेक करो, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस, कितना प्रॉफिट, और उसके हिसाब से अपने को इंटरेस्ट कंपनी दे रही है या नहीं।
अगर आपको लगे कि कंपनी नहीं दे रही है, आप इसको जब चाहो बंद करवा सकते हो। किसी प्रकार का कोई रीजन नहीं है कि आपने इसको 1 साल किया था, 5 साल किया था कंपनी के साथ में, आपने 10 साल की बात की थी। जब चाहे आप 2 महीने बाद भी इसको स्टॉप करवा सकते हो। यानी 2 महीने बाद भी आप चाहो तो इसको बंद करवा के अपने पैसे निकाल सकते हो, आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा मैंने आपको बताया था 0.10। 0.10 का मतलब क्या है कि ये 10 पैसे 10 पैसे मतलब है कोई इंडस्ट्रीज एरिया या कृषि फार्म है या कोई अलग अलग बहुत होते हैं उनमें लगाया है। अपने मान सकते हैं ये 10 पैसे लगाया है इसने। तो ये ज़्यादा रीजन नहीं रखेंगे। ये छोटी कंपनियों पैसे लगाते हैं। छोटी कंपनियों में इस प्रकार से लगाते हैं जैसे कई कंपनी है जो ऊपर हाई प्रॉफिट में जाती है या लॉस में जाती है, इसलिए उनमें कम रकम लगाई जाती है ताकि मीडियम एक बैलेंस बना रहे। और सबसे बड़ा होल्डिंग के अंदर आपको शुरू की 10 कंपनियां देखने को मिलेगी। 10 कंपनी के अंदर मान के चलो आपका 50 रुपये तो यहाँ इन्वेस्ट होगा। 50 रुपये हो सकता है या 70 रुपये तक ही कर दें, 50 से 70 रुपये। मेन जो ये 10 कंपनी ही आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में रखेगी, क्योंकि ये सेफ कंपनियां होती है और ये ऐसी कंपनियां होती है जिनका शेयर या स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। इनमें मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे बड़ी अगर अभी के टाइम में कोई स्टॉक मार्केट में अपने इंडिया की कंपनी देखें तो वो है एमआरएफ, जिसको अपने बोलते हैं मद्रास रबर फैक्ट्री, एमआरएफ। इसका एक शेयर मान के चलते हैं 1,35,000 के समथिंग है। 1,35,000 रुपये का एक शेयर है। और दूसरा अभी अपने मान के चलते हैं सबसे ज़्यादा अगर कोई ऊपर गया था तो वो गया था पावर जो सौर ऊर्जा पे काम चल रहा है ना, ये पावर सबसे ऊपर जा रहा है फिलहाल के टाइम में। तीसरा अपने मान के चलते हैं, तीसरा जो अभी अपने शेयर गया था ऊपर, वो तीसरा शेयर ये गया था कि हाइड्रोजन पे अभी अच्छा खासा रिटर्न मिल रहा है। हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पे सरकार काम कर रही है और हाइड्रोजन पे व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने पे लगी हुई है, तो हाइड्रोजन का शेयर अभी हाई में जा रहा है। और अपने दूसरा देखें तो गैस और पेट्रोलियम, गैस पेट्रोलियम की बात करें तो अभी इंडियन पेट्रोल का देखोगे आप गूगल पे जाके तो उसका भी काफ़ी हाई में गया था। तो मैंने आपको बता दिया मेन रीज़न है। बाकी सेफ कंपनियों के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा अभी के रखें तो HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, एक्सिस बैंक है। उसके बाद में बात करें तो टाटा स्टील है, टाटा सीमेंट है। और उसके बाद में बात करें तो अपने ये एमआरएफ कंपनी की है, ये भी शेयर है। और बजाज का भी शेयर है, वो भी हाई जा रहा है। दूसरा पावर का जा रहा है, हाइड्रोजन का जा रहा है। उसके बाद में कई इस प्रकार के लगभग 50 से 60 प्रकार के आपको शेयर ऐसे देखने को मिलेंगे कि वो हाई के अंदर जा रहे हैं। 23 मार्च से लेकर 2024 अप्रैल तक का जो सबसे ज़्यादा रिटर्न रहा था वो क्वाटा कंपनी का रहा था। क्वाटा में भी क्वाटा इंडेक्स फंड के अंदर रिटर्न आया था, वो 51% का आया था। 51% का, यानी कि किसी व्यक्ति ने 100 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए थे तो उसको 51 रुपये इंटरेस्ट के तौर पे मिले थे। अब आप इसका गूगल पे भी जाके क्वाटा इंडेक्स फंड का रिटर्न चेक कर सकते हो, 51% है। दूसरा आया था आदित्य बिरला का लगभग 45% के करीबन रिटर्न आया था। तीसरा आया था निप्पो स्मॉल कैप का रिटर्न आया था, वो आया था 42% का। चौथा आया था HDFC बैंक का 35% से लेकर 38% तक का रिटर्न मिला था। ये HDFC का बता रहा हूँ मैं। अब जो मेरा इन्वेस्ट है वो निप्पो स्मॉल कैप में था और दूसरा HDFC में था, तीसरा आदित्य में था। क्वाटा मैंने इन्वेस्ट नहीं किया था। क्वाटा में इन्वेस्ट इसलिए नहीं करता क्योंकि क्वाटा कंपनी का पीछे का रीजन मैंने देखा था तो ये 2 साल का दिखा रहा था। 2 साल में हालांकि इसने अच्छा रीजन दिया था, इसलिए मैंने क्वाटा में नहीं, मैंने इन 3 में किया था। अभी जो फिलहाल के टाइम में सबसे टॉप पे चल रही है निप्पो स्मॉल कैप चल रही है, और दूसरा चल रही है तो ये HDFC चल रही है, और तीसरा आदित्य बिरला चल रहा है। क्वाटा हालांकि थोड़ा लो हो चुका है, चौथे या 5वें पर चल रहा है, लेकिन क्वाटा एक ऐसी कंपनी है जो कभी भी वापसी कर सकती है, क्योंकि इसका जो होल्डिंग देखा था ना मैंने, वो बहुत अच्छी जगह होल्डिंग कर रखा है। और क्वाटा में भी ये कंपनी नहीं है, 5 से 6 कंपनी है। आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि किस कंपनी के अंदर क्या क्या चीज़ में आगे नाम आपको क्वाटा मिलेगा। किसी में पीछे इंडेक्स फंड लगा होगा, किसी में स्मॉल कैप लगा होगा, किसी में क्वाटा हाई रीजन लगा होगा, अलग अलग लगा होगा। मैं आप